नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 9 के रिपीटेशन का मल्टीप्लाई सीखा था। आज हम उससे कुछ अलग सीखेंगे। इसमें क्या होगा कि आप सभी लोग कोई सा भी अंक की संख्या हो, चाहे 1 अंक की हो, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, कोई सी भी हो, आप जो है कि उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणनफल बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी निकाल पाएंगे, बट कुछ उसमें ट्रिक होंगी जिसको आपको सीखना होगा। और वो भी ट्रिक कुछ हार्ड नहीं होगी, बस आपको समझ लेना है कि वो डिजाइन है और वैसी डिजाइन को बस आपके माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद आप उस मल्टीप्लाई को बिल्कुल ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये यूनिक जो तरीका है ये कौन सा है और ये कैसे काम करता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमको 35 में 27 से मल्टीप्लाई करना है। हम 2 अंकों की सबसे पहले लेते हैं, फिर हम जो है कि 3 अंकों की लेंगे, फिर 4 अंकों के लेंगे। ऐसे करके हम लोग सीख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको डिजाइन बता दूं, क्योंकि आप सोचेंगे कि एक्चुअली में वो किस डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी सिंगल संख्याएं होंगी तो उनमें ऐसे सीधे का आप गुणा करोगे। जब कभी भी 2 संख्याओं के बीच गुणा करना होगा तो आप क्रॉस करोगे। जब कभी आपको 3 संख्याओं के बीच में गुणा करना होगा तो आप ये जो लास्ट की होंगी क्रॉस कर लेना और बीच वाली को सीधा कर लेंगे। जब 4 अंक होंगे तो उनके बीच में जब गुणा होगा तो आप क्या करोगे कि ये जो लास्ट का है इनका क्रॉस होगा और सेकेंड लास्ट जो होंगे उनका आपस में गुणा होगा। अगर यही कहीं 5 अंकों की हो जाती तो हम क्या करेंगे, तो सेम होएगा वैसे ही कि लास्ट का लास्ट से किया जाएगा गुणा, फिर सेकेंड लास्ट का सेकेंड लास्ट से, वो बीच वाले का सीधा। तो मीन्स क्या हुआ, जैसे आप अपने दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो पहले 1 में करेंगे, फिर 2, फिर 3, बस जितनी हो, 4 हो, 5 हो, और फिर उसी क्रम में घटेंगे। मान लीजिए कि आप 3 अंकों की संख्या में गुणा कर रहे हैं तो पहले 1 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे। उसके बाद आगे जो स्टेप बढ़ाओगे तो फिर अब 2 में करोगे, फिर 1 में करोगे। मतलब जिस हिसाब से आप बढ़ते जाओगे उसी हिसाब से घटते जाओगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो पहले हम ये दाएं हाथ की संख्या जिसे आप इकाई अंक कहते हो इसमें गुणा करते हैं। तो इसको देखा जाए तो ये 5 सत्ते 35 होता है। हम पूरा लिख लेते हैं। अभी मैं पूरा लिखूंगा, फिर पूरा नहीं लिखूंगा, बस एक लाइन में आपका आंसर दे दूंगा। तो आप देख लो कि 5 सत्ते 35 हो गया, 1 अंक तो हो गया। अब इसके बाद अब इसमें गुणा होगा तो यहाँ से लेके 2 अंक हो गए। तो 2 अंकों के लिए मैंने कहा है कि क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करिए, 7 त्रिक 21, 5 दूनी के 10, तो 21 10 कितना हो गया जी, 31 हो गया। आप 31 लिख दीजिए। अब 2 ही तक संख्या है, इसके बाद तो अब घटना है, मैक्सिमम 2 ही अंक है इसमें। अब घटना है तो 2 के बाद फिर कहाँ जाएंगे, 1 पे आएंगे। तो 1 का मतलब हो गया ये वाला, सीधा हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6 हो गया। ये डबल में नहीं है तो डबल आप बना लो और फिर जोड़ो। इस 5 को उतारो 5, फिर 3 1 4, फिर 6 3 9, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर इसको समझ लेते हैं। जैसे अब मैं 3 अंकों की ले लेता हूँ। चलिए इसी को ले लिया। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ दूसरा अंक ले लेते हैं, क्योंकि 0 से तो 0 हो जाएगा और इसमें हमको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम 3 अंक है। तो 3 अंक है तो हम पहले 3 तक बढ़ेंगे, फिर 3 के बाद घटेंगे। मतलब 3 के बाद 2, फिर 1। तो कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी आपने देखा था और यहाँ पे देख लीजिए। तो अब क्या हो गया, 5 3 15 हो गया। उसके बाद क्या होगा, दूसरे में जाएंगे तो 2 में जाने का मतलब क्रॉस। तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 और 10 13। क्लियर हो गया। अब जो है कि एक और बढ़ाएंगे तो 3 संख्या होंगी। तो 3 में आप देख रहे हैं कि
क्रॉस होएगा और सीधा होएगा। तो 5 एकम 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 2 एकम 2, तो 11 2 13 हो गया, लिख लिया आपने। क्लियर हो गया। अब ये 3 अंक हो गई। तो अब 3 के बाद तो अब अंक है ही नहीं है, तो 3 के बाद अब क्या होगा, 2 अंक होगा। तो 2 मतलब वापस जाएंगे तो 2 यही बचेंगी, तो इनमें अब क्या होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि तो इससे हो गया है तो अब यही 2 बचेंगी। तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 1 5 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अब 2 के बाद अब सीधे 1 बचा, क्योंकि अब ये भी खत्म हो गया, तो अब 1 बचा, तो 2 एकम 2 हो गया। अब इसको जोड़ लो, तो ये अब क्या हो गया है जी, 5 3 1 4, 3 1 4, 5 1 6 0 2 2, ये आपका गुणनफल हो गया। अभी तक देखिए मैंने इसको फुल फॉर्मेट में लिखा है और अब मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि अब हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ी सी जरूर सा ये टफ लग रहा होगा, बट ये टफ है नहीं, क्योंकि आप जब पहली बार इसे देख रहे हो या किसी भी चीज को जब आप देखते हो, पहली बार देखते हो तो टफ लगता है, बट जब इसको 1-2 बार ऐसे सवालों को जब आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, 102 ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो गया, 6 लिख दिया हमने। फिर 2 दूनी के 4 हो गया, 3 0 0 हो गया, तो ये 4 ही हो गया। फिर क्या हो गया जी, 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 2 5 हो गया, ये 0 हो गया तो 5 हो गया। बात क्लियर हो गई। 3 अंक तक हम हो गए। अब उसके बाद 2 अंक में जाएंगे, क्योंकि 3 के बाद अब तो अंक है ही नहीं है, तो 2 में जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, लिख दिया। फिर अभी ये भी 2 हो गया, अब 1 में आएगा, 1 एकम 1 हो गया, हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो देखा जाए एक सवाल और ले लेते हैं हम, 4 अंकों की लेते हैं। 1 2 3 4 ले लिया और हमने नीचे लिख दिया 2 1 5 6 लिख दिया। हमने 4 अंकों की एक संख्या ले ली है। अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए संख्या बहुत बड़ी है, आप मैन्युअली करेंगे तो मजे का टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग आसानी तरीके से यहाँ कर सकते हैं। 6 चौको 24, 4 2 का हाथ में लग गया, और 6 3 18, 18 2 20 हो गया, 5 चौको 20, 20 40 को 0 4 का हो गया। फिर क्या हो गया, 6 दूनी 12, 4 कम 4, 12 4 16, 5 3 15, 15 16 31, 31 से 4 कितना होता है जी, 35, 5 3 का हो जाएगा। फिर देखिए 6 कम 6, 4 दूनी के 8, 6 14 हो गया, 5 दूनी के 10 24 हो गया, और 3 एकम 30, 24 3 27 3 30 हो गया, हाथ में लग गया 3 का। अब देखिए 4 अंक आपके हो गए, तो 4 अंक जैसे आप बढ़ गए तो आप इधर से खाली करिए। अब 3 अंक हो गया, तो 3 में क्या करोगे आप, 5 एकम 5 करोगे, और 3 दूनी के 6 5 11, 2 एकम 2, तो 11 2 13, और 13 3 कितना हो गया, 16, हाथ में लगा 1 का। अब देखिए इसका भी काम खत्म, अब 2 बचे, तो 1 एकम 1, 2 दूनी के 4, 4 1 5, और हासिल 1 6 हो जाएगा। अब एक ही बचा, ये 2 एकम 2 आंसर। क्लियर है, अब इसको आप समझ गए होंगे। अब जो है कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। 975 ले लेते हैं, 213 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 5 3 15 हो गया जी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग कि हाथ में एक का हासिला पकड़ लीजिए, 7 3 21, 5 एकम 5, 21 5 26, 1 हासिल 27, हाथ में लगा 2 का, 9 3 27, 5 दूनी के 10 37, और 7 एकम 7, तो 37 7 44, ठीक है ना, 37 7 44, और 2 46 को 6 4 का। अब ये 3 डिजिट था, 3 पहुंच गए, तो इसको अब छोड़िए, अब ये 2 बचे है ना। तो अब क्या हो गया, 9 एकम 9, और 7 दूनी के 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23, और 23 4 कितना होता है, 27, हाथ में लगा 2 का, 9 दूनी 18, 2 20, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था ट्रिक आज का।
और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा और इस पर आप लोग अभ्यास करिएगा। यकीन मानिए बहुत ही जानदार और बहुत ही यूनिक तरीका है मल्टीप्लिकेशन का और बहुत ही आसान तरीके से आप जल्दी से किसी भी गुणज का गुणनफल आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।